हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 ए कर रहे थे जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 देखा था। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन 3 से। तो क्वेश्चन 3 दो पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट है फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड -2। तो हमें कैलकुलेट करना है 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड -2। तो हमें पता है 5 और -2 क्या है स्टूडेंट्स, दोनों क्या है इंटीजर्स हैं और साथ में रैशनल नंबर्स हैं। हमें पता है सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो 5 और -2 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स होंगे वो सारे ही क्या, जितने भी इंटीजर्स होंगे वो क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। तो अगर हम माइनस इंटीजर्स बिटवीन इंटीजर्स बिटवीन 5 एंड -2, हम 5 और -2 के बीच में यदि हम इंटीजर्स देखेंगे तो क्या क्या इंटीजर्स होंगे। मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करता हूँ। -5 है, -2 है और ये 5 है। तो क्या क्या होंगे, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो हमारे पास ये क्या है, ये सारे क्या है इंटीजर्स है -2 और 4 के बीच में, और ये सारे ही इंटीजर्स क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। तो इनमें से हम कोई भी 3 इंटीजर्स ले सकते हैं जो कि क्या होंगे, जो इंटीजर्स वो 3 इंटीजर्स क्या होंगे, रैशनल नंबर्स ही होंगे। तो लेट से मैं ले लेता हूं थर्स 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड -2 आर, क्या क्या होंगे, कुछ भी मैं कोई भी ले सकता हूँ। लेट से -1, 0, 3, ये भी क्या होंगे, ये रैशनल नंबर्स भी होंगे, है ना। ये तो हमने क्या किया, सब पर नंबर लाइन पे हमने ड्रॉ किया। हमें पता था कि -5, -2 और -5 के -2 और 5 के बीच में जितने भी इंटीजर्स होंगे वो रैशनल नंबर्स होंगे। तो हम कोई भी 3 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा था। अच्छा, इसको हम किसी भी, हमने जो मेथड्स पढ़ी हैं हम उन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी एक मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम कोई भी एक मेथड हम ले सकते हैं, उससे हम इसे क्या कर सकते हैं, इजिली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक कोई पर्टिकुलर एक मेथड ले लेता हूं, मैं उससे इसे क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। लेट्स हमने जो एक मेथड देखी थी, शायद लास्ट मेथड थी वो, है ना, उससे हम सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, -2 और 5 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं, 3 रैशनल नंबर्स लेट्स से। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक है। हम थर्ड मेथड से करते हैं। थर्ड मेथड में हमें सबसे पहले जो भी रैशनल नंबर्स होंगे वो क्या क्या होंगे, रैशनल नंबर्स, जो कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में जो रैशनल नंबर्स होंगे वो क्या क्या होते हैं। लेट्स से ये अगर a है और ये अगर b है, तो n रैशनल नंबर्स, इन दोनों के बीच में जो n रैशनल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, n रैशनल नंबर्स बिटवीन a एंड b। a एंड b के बीच में जो n रैशनल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन अप टू a प्लस एन डी। ये क्या होंगे, n रैशनल नंबर्स होंगे बिटवीन रैशनल नंबर्स a एंड b। लेकिन हमें d की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। d की वैल्यू क्या होती है, d की वैल्यू होगी b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। b क्या है 5, माइनस a क्या है -2, डिवाइड बाय n की वैल्यू कितने, सॉरी n क्या बता रहा है कि हमें कितने रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं बिटवीन a एंड b। तो कितने रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं, 3। तो ये हो जाएगा 3 + 1। तो यहां से हो गया 5 माइनस माइनस प्लस 5 + 2 डिवाइड बाय 4, दैट इज 7/4। तो 7/4 क्या हो गया हमारे डी की वैल्यू। तो जो 3 रैशनल नंबर्स होंगे वो क्या क्या होंगे, 3 रैशनल नंबर्स, 3 रैशनल नंबर्स विल बी, 3 रैशनल नंबर्स क्या क्या होंगे, a+d, पहला होगा a+d क्या होगा, -2 + 7/4। तो यहां से क्या आ जाएगा, -8 + 7/4, एलसीएम लेंगे तो ये होगा -1/4। सिमिलरली a + 2d क्या होगा, -2 + 2 × 7/4,
तो यहां से क्या देगा मुझे, -8 + 14/4, तो ये क्या आ गया, 5 and 6/4 दैट इज 3/2। और एक और होगा a + 3d जो कि देगा -2 + 3 × 7/4 दैट इज -8 + 21/4। तो इसको अगर मैं देखूंगा तो कितना आएगा ये 13 7 8 यस 13/4। ठीक है, तो ये क्या आ गया, हमारे 3 रैशनल नंबर्स आ गए। 3 रैशनल नंबर्स कौन कौन से आ गए, -1/4, 3/2 एंड 13/4। किस किस के बीच में, a और b दैट इज -2 और 5 के बीच में। क्योंकि हमें पता है कोई भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स लाई करते हैं तो हमारा आंसर डिफरेंट आ सकता है। जैसे यहाँ पे हमने लिए -2 0 और 3 लिए, या 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, तो कोई भी इंटीजर बिटवीन -2 एंड 5। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, -1/4, 3/2, 13/4 है ना। तो ये आ रहा है, तो आंसर्स अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट है कि वो रैशनल नंबर्स होने चाहिए उन 2 गिवन नंबर्स के बीच में। तो हम इस तरह से भी हम इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में, ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड 1/2। -3/4 एंड 1/2 के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करना है। तो इसमें भी हम कोई सी भी मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, इजीएस्ट वे जो होगा वो क्या होगा, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर को हम सेम करें। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले निकालता हूं एलसीएम। तो ये है अब सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें किस किस के बीच में निकालना है, -3/4 एंड 1/2 के बीच में। -3/4 एंड 1/2 के बीच में। तो यहाँ कहीं -3/4 होगा और यहाँ कहीं 1/2। इन दोनों के बीच में मुझे 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले क्योंकि डिनोमिनेटर को हम सेम करते हैं, ये मैं इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट से हम सेकंड मेथड से सॉल्व करके देखते हैं, है? तो इसमें हम लेट से एलसीएम लेता हूं मैं किस किस का, 4 और 2 का। एलसीएम अगर मैं कैलकुलेट करूंगा 4 और 2 का, तो क्या आएगा, 2 2 1 एंड देन 2 1। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 × 2 दैट इज 4। एलसीएम क्या आ गया, 4 आ गया। दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 4 आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही एलसीएम लूंगा तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों के डिनोमिनेटर को उनके एलसीएम में क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा। अब पहला -3/4 का तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी 4 है। 1/2 को अगर मैं 1/2 के डिनोमिनेटर को 4 में कन्वर्ट करना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा, 2/4। तो अब बेसिकली हमें -3/4 एंड 2/4 के बीच में हमें क्या निकालना है, 3 रैशनल नंबर्स हमें कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, n की वैल्यू क्या है, 3 है। n की वैल्यू 3 है। अब हमने डिनोमिनेटर को सेम कर दिया। n की वैल्यू मतलब कि 3 रैशनल नंबर्स हमें कैलकुलेट करने हैं, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। अब हमारी जो सेकंड मेथड हमने देखी थी उसमें हम क्या करते हैं, n+1 से क्या करते हैं, गिवन नंबर्स में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स में मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो -3/4 को अगर मैं करूंगा 3 से n+1, तो n+1 क्या होगा, n+1 होगा 3 + 1 = 4। ओके, तो 4 से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, -12/16। सिमिलरली 2/4 में भी मैं 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, 8/16। तो -12/16 और 8/16 मुझे ये मिल गया। ठीक है, तो -12/16 और 8/16, इसका मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, सिंपल -12/16 और 8/16 इनके बीच में 3 रैशनल नंबर्स बताने हैं। और -12/16 और 8/16 के बीच के वो सारे रैशनल नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर क्या हो, 16 होगा और न्यूमरेटर -12 और 8 के बीच में लाई करेगा, वो सारे रैशनल नंबर्स इन दोनों गिवन नंबर्स के बीच में लाई करेंगे। तो हम कोई भी 3 नंबर्स ले सकते हैं। तो लेट्स से मैं वो 3 नंबर्स ले रहा हूं। थर्स 3 रैशनल नंबर्स आर, वो 3 रैशनल नंबर्स में ले रहा हूं। लेट से -11/16, ठीक है, -10/16 ले सकता हूं, 7/16। हम कोई भी 3 रैशनल नंबर्स ले सकते हैं जिनका डिनोमिनेटर 16 हो और न्यूमरेटर क्या हो, -12 और 8 के बीच में।
तो ये तीनों क्या होंगे, लाई करेंगे -12/16 एंड 8/16, जो कि क्या है -3/4 एंड 1/2 ही है। तो अगर इसको हम यहां से देखें स्टूडेंट्स, यहां से -3/4 एंड 2/4, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं यहां से भी मैं 3 रैशनल नंबर्स, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स निकाल सकता हूँ। हमें n+1 का मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है इस केस में। तो मेरे बेसिकली क्या है, -3/4 से 2/4। तो अगेन 3 ऐसे रैशनल नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर 4 हो और न्यूमरेटर लाई करे -3 और 2 के बीच में, वो लाई करेंगे इन दोनों गिवन नंबर्स के बीच में। जैसे लेट से मैं एक ले लेता हूँ -2/4, एक ले लेता हूं मैं -1/4, एक ले लेता हूं मैं 1/4। तो ये तीनों क्या है, तीनों क्या है, रैशनल नंबर्स हैं और लाई करेंगे -3/4 एंड 2/4 के बीच, मतलब -3/4 एंड 1/2 के बीच में। तो ये भी क्या होगा, ये भी सही आंसर होगा। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हमें n+1 के मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी है क्योंकि हमें न्यूमरेटर क्या है -3 से 2 के बीच में लेना है, -3 से 2 के बीच में लेना है। तो -3 और 2 के बीच में स्टूडेंट्स हमारे पास तीन ऐसे नंबर्स हमारे पास ऑलरेडी हम मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं -3 से 2 के बीच में, जो कि हो सकते हैं -2, -1, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, और हमें 3 ही रैशनल नंबर्स चाहिए थे। अगर 3 से ज्यादा चाहिए, मान लो कि 10 चाहिए होते, तो फिर हमें क्या होता, n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता, मतलब 10+1 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर हमें पूरी मेथड से जाना पड़ता। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। तो ये हमारा हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 3 देखा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है इंसर्ट 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 8। तो हमें इंसर्ट करने हैं 4 रैशनल नंबर्स। सो द फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इंसर्ट 4 रैशनल नंबर्स, 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 8। 5 और 8 के बीच में, अब 5 और 8 के बीच में दो कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं, 6 और 7। दोनों ही क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे, लेकिन हमें 4 रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं, तो हम एक प्रॉपर मेथड से ही जाएंगे, है ना। अगर इसमें 2 रैशनल नंबर्स पूछे होते तो हम सीधा बोल देते 6 और 7, क्योंकि इंटीजर्स 5 और 8 के बीच में 2 इंटीजर्स लाई कर रहे हैं 6 और 7, तो हम इजीली बता सकते हैं, क्योंकि 6 और 7 लाई कर रहे हैं, तो 6 और 7 इंटीजर्स भी क्या होते हैं, सेट होते हैं रैशनल नंबर्स के। तो वो रैशनल नंबर्स, इंटीजर 6 और 7 भी रैशनल नंबर्स होंगे, वो दोनों लाई करेंगे 5 और 8 के बीच में, लेकिन हमें 4 रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करना है, तो हम एक प्रॉपर मेथड से ही चलेंगे। तो यहाँ पे हम 4 रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करते हैं बिटवीन 5 एंड 8 के बीच में। तो कई मेथड्स हैं, हमने कई मेथड्स देखी, कोई भी एक मेथड हम ऑप्ट कर सकते हैं, है ना। मैं लास्ट मेथड प्रेफर करता हूं, है ना। तो हम लास्ट मेथड से जाते हैं, जिसमें 5 और 8 के बीच में हमें क्या करना है, रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करना है। लेट्स से ये क्या है, ए है और ये है हमारा बी है। तो और हमें मान लो कि इनके ए और बी के बीच में एन रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करना है, तो हम क्या होते हैं, वो रैशनल नंबर्स क्या होंगे, वो एन रैशनल नंबर्स क्या होंगे, एन रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स ए एंड बी आर, वो क्या होंगे, a+d, a+2d, a+3d एंड सो ऑन अप टू a+nd। ये हो गए हमारे n रैशनल नंबर्स। और d की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, b-a/n+1। तो b क्या है, 8 -5/n। n क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 4, क्योंकि हमें 4 रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं बिटवीन टू गिवन नंबर्स 5 एंड 8। तो n की वैल्यू 4, सो 4+1 दैट इज क्या आ गया, 3/5। तो d की वैल्यू 3/5 आ गई। सो 4 रैशनल नंबर्स कौन कौन से हो गए, 4 रैशनल नंबर्स कौन कौन से होगा, एक तो पहला होगा a+d, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 5 + 3/5।
तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 25 + 3/5 दैट इज 28/5। तो एक रैशनल नंबर तो हमारा क्या आ गया है 28/5। 28/5 28/5 को की क्या है 28/5 ही है 5 3/5। यस और नो, यही तो है 5 + 3/5। सीधा हम लिख सकते हैं 28/5 है तो 5 3/5। ठीक है, और सेकंड रैशनल नंबर क्या होगा a+2d। ए की वैल्यू 5 है एंड 2 इंटू डी की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की थी 3/5। 3/5 तो यहां से आएगा 25 + 6/5 जो कि कितना होगा 31/5। अगेन हम 31/5 को क्या लिख सकते हैं 61/5। यस और नो। फिर थर्ड रैशनल नंबर होगा a+3d जो कि होगा 5 + 3 इंटू 3/5 हो जाएगा 25 + 9/5 और जो कि क्या होगा 34/5। 34/5 को क्या लिख सकता हूँ 64/5। और द लास्ट नंबर जो फोर्थ नंबर होगा वो होगा फोर्थ रैशनल नंबर, वो होगा 5 + 4 टाइम्स ऑफ 3/5 जो कि मिलेगा 25 + 12/5 दैट इज 37/5 और ये हो जाएगा 72/5। यस और नो। तो ये हमारे सारे रैशनल नंबर्स कौन कौन से हो गए। थर्ड रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर कौन कौन से होगा रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स हमारे। एक तो 5 3/5 5 3/5 6 1/5 6 4/5 and the last is 7 2/5 between 5 and 8। ठीक, तो ये हमारे सारे 4 रैशनल नंबर्स हो गए। तो यहाँ पे हमने मेथड फोर्थ यूज की फोर्थ क्वेश्चन में। हम कोई भी मेथड से यूज कर सकते हैं। जनरली मेथड 4 जो होती है वो थोड़ा इजी हो जाती है, ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना, सीधा डी की वैल्यू कैलकुलेट करो और सीधा a+d a+2d और सो ऑन सारी वैल्यूज कैलकुलेट करो। जो फर्स्ट मेथड होती जो मिड वैल्यू मेथड, वो जनरली जब ज्यादा रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने होते थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, इसलिए हम उसको ज्यादा प्रेफर नहीं करते। जनरली 1 2 या मैक्स टू मैक्स 3 रैशनल नंबर्स पूछे बस वहां तक ठीक रहती है। उसके बाद सेकंड मेथड्स भी ठीक है, लेकिन फोर्थ मेथड है जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ हमें डी की वैल्यू कैलकुलेट करना है और गिवन रैशनल नंबर्स क्या होंगे a+d a+2d a+3d एंड सो ऑन अप टू a+n। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो है इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 5/9। तो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, तो क्वेश्चन में लिख देता हूं क्या है, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स 5 रैशनल नंबर्स between 1/3 and 5/9 between 1/3 and 5/9 5/9 और 1/3 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स हमें कैलकुलेट करने हैं। तो इसमें भी हम मेथड कोई भी यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे 5 रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं, जनरली हम ज्यादा रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हो तो हम जनरली मेथड 3 ही प्रेफर करते हैं, जो हमने मेथड 3 देखी है वो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो 1/3 और 5/9 के बीच में हमें निकालना है। तो 1/3 क्या होगा, एज 1/3 विल बी स्मॉलर देन 1/3 क्या है स्मॉलर देन है 5/9 है ना। क्यों होगा, अच्छा कैसे पता करेंगे कि 1/3 इनमें से कौन सा कंपेयर कैसे करेंगे। तो मैं लिख सकता हूं डिनोमिनेटर को सेम करूंगा। अगर डिनोमिनेटर को कैसे सेम करूं, मैं ऐसा करता हूं 1/3 में 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो मुझे मिल गया 3/9 और यहाँ पे है 5/9। अब हमें पता है डिनोमिनेटर सेम है, बस न्यूमरेटर से हम नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ से 3 क्या है स्मॉलर देन 5 है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 3/9 इज स्मॉलर देन 5/9। इसका मतलब क्या है 1/3 इज स्मॉलर देन 5/9 है ना। ये मेथड में ये पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर स्मॉलर है।
तभी तो हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू लेंगे। ठीक है, ये स्मॉलर नंबर हो गया ए, ग्रेटर नंबर हो गया बी। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी 5। मैं वो दोबारा वो फॉर्मूला मैं पूरा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे हमने देखा था कि n रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स a और b के बीच में क्या होंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन अप टू a प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पे d की वैल्यू हम सीधा कैलकुलेट करते हैं। d की वैल्यू क्या होती है, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। b है 5/9 माइनस 1/3 डिवाइड बाय n प्लस 1 दैट इज 5 प्लस 1। ठीक है, तो यहां से हो गया 5/9। अच्छा, मैं 1/3 को, है ना, सिंपल, अगर 1/3 को मैं यहाँ पे 3/9 भी लिख सकता हूँ। हाँ, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने 3/9 लिख दिया। हम डायरेक्ट एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्योंकि यहीं पे अभी कैलकुलेट किया था तो मैंने वही वैल्यू सीधा यूज कर ली। 1/3 को मैंने 3/9 लिख दिया, जिससे कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 5/9, 5 माइनस 3 डिवाइड बाय 9 इंटू 6। तो ये हो गया 2/9 इंटू 6। 2 से 2 ये कैंसिल कर देगा, 3 टाइम्स, तो मुझे मिलेगा 1/27। तो डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, 1/27। ठीक है, 1/27। अब हमारे जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स क्या होंगे, जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स होंगे वो होंगे, क्या होंगे, 5 रैशनल नंबर्स क्या क्या होंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। तो ये क्या हो गए हैं हमारे रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं 1 बाय 1। ए की वैल्यू क्या थी हमारी, ए की वैल्यू थी 1/3। सो 1/3 प्लस, और डी हमने अभी कैलकुलेट किया कितना है, 1/27। तो क्या हो गया 1/3 प्लस 1/27। तो इसका जब मैं एलसीएम लूंगा तो इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा, 27। तो ये हो जाएगा मेरा 9 प्लस 1 दैट इज 10/27। तो पहला रैशनल नंबर आ गया मुझे 10/27। सेकेंड होगा a प्लस 2d, यानी कि 1 प्लस 3 इंटू 2/27। 2 इंटू 1/7 2/27, तो मुझे मिलेगा 27। यहाँ 9 प्लस 2 इक्वल टू 11/27। मुझे क्या मिल गया सेकंड नंबर, 11/27। थर्ड में करूंगा a प्लस 3d, यानी कि 1/3 प्लस 3/27। तो ये क्या होगा, ये 27 एलसीएम अगेन 27 दैट इज 9 और 3। तो मुझे क्या मिल गया 12/27। मुझे क्या मिल गया यहाँ पे 12/27, और जिसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 3 से कैंसिल होंगे, 3 का हम कॉमन फैक्टर है, तो क्या होगा 3 4 4/9। फोर्थ रैशनल नंबर होगा a प्लस 4d दैट इज 1/3 प्लस 4/27। जैसे मैं लिख सकता हूँ एलसीएम 27 होगा 9 प्लस 4, जो कि क्या होगा 13/27। एंड द लास्ट होगा a प्लस 5d इक्वल्स टू 1/3 प्लस 5/27, जो कि होगा एलसीएम दूंगा तो 27 होगा, और ये 9 प्लस और ये हो जाएगा 5 दैट इज 14/27। तो ये सारे क्या हो गए मेरे 5 रैशनल नंबर्स मैंने कैलकुलेट कर लिए, पांचों के पांचों रैशनल नंबर्स। तो मेरे जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स क्या हो गए, रिक्वायर्ड 5 रैशनल नंबर्स क्या हो गए मेरे, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स कौन कौन से हो गए, 10/27, 11/27, 12/27 विच इज 4/9, और 13/27 एंड 14/27। तो ये क्या हो गया मेरे रिक्वायर्ड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 5/9। तो इस तरह से हम रैशनल नंबर्स हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 6, we have to insert 6 rational numbers between 4.6 and 8.4। मैं ये क्वेश्चन लिख देता हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 6, हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। हाउ मेनी रैशनल नंबर्स, इंसर्ट 6 रैशनल नंबर्स, इंसर्ट 6 रैशनल numbers between 4.6 and
4.6 एंड 8.4। तो यहाँ पे भी क्योंकि 6 रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने, तो इसको भी हम किसी भी मेथड से हम यूज कर सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो हम लास्ट थर्ड मेथड भी जो हमने पढ़ी है, थर्ड मेथड से भी इसको काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस बार हम इस क्वेश्चन को हम दूसरी किसी मेथड से हम सॉल्व करके देखते हैं। इसको हम करते हैं जो हमने जो फर्स्ट मेथड जो मिड वैल्यू मेथड देखी थी, है ना, उसका जो जनरलाइज वर्जन हमने देखा था, जनरलाइज फॉर्म, वो उससे हम करते हैं। क्योंकि मिड वैल्यू मेथड से अगर करेंगे तो क्योंकि 6 रैशनल नंबर्स हमें कैलकुलेट करने हैं, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। हालांकि उससे भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमने उससे हम कई क्वेश्चंस कर चुके हैं, मेथड 3 से भी कर चुके हैं, मेथड 2 से भी कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं जो मेथड 1 का जो जनरलाइज वर्जन हमने देखा था, उससे हम सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है एनी रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, हमें पता है एनी रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स a by b and c by d is, क्या होता है वो, a प्लस सी डिवाइड बाय b प्लस d। मतलब न्यूमरेटर को ऐड करो, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर को ऐड कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो नंबर्स हैं वो 4.6 और 8.4 दिए हुए हैं, ठीक है। और हमें पता है 4.6 इज स्मॉलर देन 8.4। इसको मैं लिख सकता हूँ 46/10 स्मॉलर देन 84/10। ठीक है, अब क्योंकि ये क्या हो गया, लेट से यहाँ पे a बाय बी हो गया और ये हो गया लेट से c बाय डी। तो इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर क्या होगा, हम उन्हें क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को क्या कर देंगे, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे। तो 46/10 इज स्मॉलर देन, और वो इन दोनों के क्या होगा, बीच में लाई करेगा। तो नंबर होगा 46 + 84 डिवाइड बाय 10 + 10, जो कि लाई करेगा 46/10 और 84/10 के बीच में। तो एक नंबर तो यहां से मिल जाएगा। वो नंबर क्या मिलेगा, 46/10। इसको यदि मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेंगे, 46 + 84 130 और डिवाइड बाय 10 + 10 20। सो 130 डिवाइड बाय 20। तो ये मुझे मिल गया है 130 डिवाइड बाय 20। अब मैं नेक्स्ट रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करता हूं। तो अभी हमें एक मिल गया 46 डिवाइड बाय 10 इज स्मॉलर देन 130 डिवाइड बाय 20 इज स्मॉलर देन 84 डिवाइड बाय 10। 84 डिवाइड बाय 10। अगला मैं क्या करता हूँ, 46/10 और 130/10 के बीच में एक रैशनल नंबर कैलकुलेट करूंगा तो क्या होगा, 46 + 130 डिवाइड बाय 10 + 20। ये होगा इन दोनों के बीच में। और 130/20 और 84/20 के बीच में क्या होगा, 130 + 84 डिवाइड बाय 20 + 10। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये हो गया। तो क्या क्या रैशनल नंबर्स आ गए मेरे पास, ये हो जाएगा कितना, 6 7 1 176/30, ये है 130/20, और ये हो जाएगा 4 11 1 214/30। तो अभी मुझे कितने मिले, 3 रैशनल नंबर्स मिले हैं। कौन कौन से मिल गए 3 रैशनल नंबर, 176/30, 130/20 एंड 214/30। ठीक है, अभी हमें 3 रैशनल नंबर्स और कैलकुलेट करने हैं। तो एक रैशनल नंबर तो होगा 46/10 के बीच में और 176/30 के बीच में। वो क्या होगा, 46 + 176 डिवाइड बाय 10 + 30। ये इन दोनों के बीच में होगा। सेकंड रैशनल नंबर मैं देखता हूँ 176/30 और 130/20 के बीच में, वो होगा 176 + 130 डिवाइड बाय 30 + 20। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में। तो नेक्स्ट होगा 130 + 214 डिवाइड बाय 20 + 30। ठीक है, ये हो गया। और द नेक्स्ट नंबर होगा 214 + 84 डिवाइड बाय 30 + 10। ठीक है, ये हो गया। तो यहां से मुझे अब मुझे कौन कौन से 6 के 6 रैशनल नंबर्स मुझे मिल गए हैं। ठीक है, तो मैं अब
वैल्यूज इनको और सिंप्लीफाई करता हूं, तो सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, 176 प्लस 46 हो जाएगा 222 डिवाइड बाय 40, 176 बाय 30, और 176 प्लस 130, 176 प्लस 130 हो जाएगा 306 डिवाइड बाय 306 डिवाइड बाय 50, 130 बाय 20, और यहाँ से आएगा हमें 314 एंड 213 डिवाइड बाय 50, और नेक्स्ट होगा 819 और 298 डिवाइड बाय 40, और ये हो गया 84/10। तो यहाँ से हमें 6 रैशनल नंबर्स हमें मिल गए बिटवीन 46/10 एंड 84/10। कौन कौन से हैं, 222/40, 176/30, 306/50, 130/20, 344/50, 214/30 एंड 298/40। तो ये हमें 6 रैशनल नंबर्स हमें मिल गए। ठीक है, इनको ही अब मैं क्या करता हूँ, फर्दर हमें डेसिमल फॉर्म में लिख लेता हूँ, क्योंकि हमें डेसिमल फॉर्म में ही क्वेश्चन में क्या गिवन था कि 4.6 और 8.4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स। तो डेसिमल फॉर्म में यदि लिखूंगा तो क्या होगा, 4.6 है ना, 46/10 होगा 4.6, और 222 डिवाइड बाय 40 होगा 5.6, उसके बाद होगा 5.6, ये हो जाएगा हमारा 5.9, देन 6.1, ओके 6.1, 6.5, 6.9 एंड 7.1 एंड देन 8.4। तो ये हमारे सारे क्या हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए बिटवीन 4.6 एंड 8.4, है ना। हमने देखा था ये सारे क्या होंगे, हमने एक रैशनल नंबर्स का हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखा था, है ना। तो कोई भी रैशनल नंबर्स या तो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होंगे। यहाँ पे सारे के सारे जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं, सारे के सारे जो रैशनल नंबर्स हमें मिले हैं 5.6, 5.9, 6.1, 6.5, 6.92, 7.1, ये सारे के सारे क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग मिल रहा है, इसका मतलब दे ऑल आर रैशनल नंबर्स। ये सारे के सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। क्यों है, क्योंकि ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग है, और हमने देखा है कि टर्मिनेटिंग नंबर्स हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वो सब क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। ये हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे रैशनल नंबर्स हो गए। तो यहां से मैं कह सकता हूँ रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स क्या होंगे, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स क्या क्या हो गए हमारे, 5.6, 5.9, 6.1, 6.5, 6.9 एंड 7.1। तो ये हमारे क्या हो गए, 6 रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स हो गए। तो ये हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इंसर्ट 7 रैशनल नंबर्स। हमें क्या करना है, इंसर्ट करने हैं, इंसर्ट 7 रैशनल नंबर्स we have to insert 7 रैशनल नंबर्स between 1 and 2 के बीच में हमें 7 रैशनल नंबर्स हमें कैलकुलेट करने हैं। तो इसको भी हम कोई भी मेथड से हम यूज कर सकते हैं, है ना। इसमें हम अगेन, क्योंकि जनरली थर्ड मेथड ज्यादा रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हो, थर्ड मेथड थोड़ा सा इजी पड़ती है, थर्ड मेथड। तो उसमें क्या होगा, हमें 1 and 2 हमें पता है एज 1 इज स्मॉलर देन 2, है ना। तो ए हो गया 1 और बी हो गया 2। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। एन क्या होगा, एन की वैल्यू होगी 7, तो क्या हो जाएगा 2 - 1 डिवाइड बाय 7 + 1, जो कि हो जाएगा 1/8, ठीक है। और जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर, जो भी रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स होंगे a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d,
ए प्लस 6d और ए प्लस 7d। ये क्या होगा, हमारे रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स होगा। अब 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं। a प्लस डी दैट इज 1 प्लस 1 बाय 8, तो इसका एलसीएम लूंगा तो 8 आएगा, तो 8 प्लस 1 दैट इज 9 बाय 8। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय 8। नेक्स्ट होगा a प्लस 2d यानी कि 1 प्लस 2 बाय 8, तो अगेन मुझे क्या मिलेगा, 8 प्लस 2, तो जो हो जाएगा 10 बाय 8। इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 2 बाय 8। यस और नो। नेक्स्ट रैशनल नंबर होगा a प्लस 3d जो कि होगा 1 प्लस 3 बाय 8, जो हो जाएगा 1 प्लस 3 बाय 8। यहां से हमें क्या मिलेगा, 11 बाय 8, और 11 बाय 8 को क्या लिख सकता हूँ, 1 3 बाय 8। यस और नो। तो ये तो होगा 3 रैशनल नंबर्स। फिर नेक्स्ट होगा a प्लस 4d। a प्लस 4d कितना हो जाएगा, a प्लस 4d 1 प्लस d की वैल्यू कितनी है, 1 बाय 8, तो 4d हो जाएगा 1 प्लस 4 बाय 8। यहां से हमें मिलेगा 8 प्लस 4 दैट इज 12 बाय 8। इसको ही मैं फर्दर सिंप्लीफाई यदि करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 से 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 क्या है, कॉमन फैक्टर है, तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ 4 3 3 बाय 2, और 3 बाय 2 को ही मैं लिख सकता हूँ 1 1 बाय 2। यस और नो। तो ये हमने क्या कहा, 4 रैशनल नंबर्स हमारे आ गए हैं। अब हम फिफ्थ रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करेंगे। क्या होगा, 1 प्लस 5 बाय 8 जो कि हो जाएगा हमारा 8 प्लस 5 यानी 13 बाय 8, और जैसे मैं लिख सकता हूं, इसको क्या लिखूंगा मैं, 1 5 बाय 8। नेक्स्ट होगा a प्लस 6d, क्योंकि हमें कितने कैलकुलेट करने हैं, 7 रैशनल नंबर्स। अभी हमारे हम 5 कर चुके हैं, 6 क्या होगा, a प्लस 6d दैट इज 1 प्लस 6 बाय 8, जो कि होगा 8 प्लस 6 बाय 8 दैट इज 14 बाय 8, जिसे मैं लिख सकता हूँ 1 6 बाय 8। यस और नो। या फिर 1 6 बाय 8, 1 6 बाय 8 को ही मैं फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ। ये 6 बाय 8 को मैं क्या कर सकता हूँ, 6 बाय 8 में भी क्या कॉमन फैक्टर्स हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 बाय 8 को 3 बाय 4। यस और नो। तो ये हो गया 1 3 बाय 4। अच्छा, इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, ये इसको लिख सकता हूँ 2 बाय 8 को मैं 1 बाय 4 लिख सकता हूँ, तो ये हो गया 1 1 बाय 4। फिर यहां से जो 7th रैशनल नंबर आएगा a प्लस 7d 1 प्लस 7 बाय 8 जो कि हो जाएगा 8 प्लस 7 बाय 8 जो कि हो जाएगा 15 बाय 8, और जिसे मैं लिख सकता हूं क्या, 1 7 बाय 8। यस और नो। तो ये हमारे सारे क्या आ गए, रैशनल नंबर्स आ गए, 7 रैशनल नंबर्स। तो यहां से जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स क्या क्या हो गए हैं, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर हमें 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 कैलकुलेट करने थे। पहला हुआ 1 1 बाय 8, सेकंड हुआ 1 1 बाय 4, थर्ड हुआ 1 3 बाय 8, फोर्थ हुआ 1 1 बाय 2, देन 1 5 बाय 8, then 1 3 by 4 and the last is 1 7 by 8। तो ये सारे हमारे हो गए रिक्वायर्ड 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो इस तरह से हम कोई भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में कितने ही रैशनल नंबर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7।